इस दुनिया में कर सकता है तो वो पेड़ कर सकता है, जंगल कर सकता है। आप कितने ही धूप में हो और पेड़ के नीचे आ जाएंगे तो 5 डिग्री तापमान कम हो जाएगा पेड़ के नीचे, कितनी राहत मिलती है। तो कितनी सरल बात है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही। खुली धूप में और पेड़ के नीचे कितना अंतर होगा। इसलिए जहां पेड़ होंगे वहां तापमान वैसे ही कम होगा, वहां ठंडी हवाएं चलेगी, वहां लू नहीं चलेगी, वहां का तापमान नहीं बढ़ेगा। और इसलिए इस दृष्टि से अपना बैतूल जिला अभी भी बहुत समृद्धशाली है कि हाँ, ये मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा जंगल वाला जिला है। लेकिन यहां भी लगातार वनों के विनाश से, पेड़ों की कटाई से, समाज की उपेक्षा के कारण हरियाली में निरंतर गिरावट आ रही है। पिछले साल जरूर जो मध्य प्रदेश के वनों का जो अभी सर्वे हुआ है उसमें बैतूल जिला एक ऐसा जिला है जिसमें 1.5% जंगल की बढ़ोतरी हुई है। बाकी सब जगह कम हुए हैं लेकिन बैतूल में बढ़ोतरी हुई। आजकल माध्यम हो गए ना बहुत सारे, सैटेलाइट के माध्यम से चित्र लेना, तो कहाँ कितनी हरियाली बढ़ी। तो 1.5% हमारे जिले में हरियाली की बढ़ोतरी हुई है और वो ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम से हुई। आज 500 पौधे हमने अपने गांव में लगाए हैं, कल 1100 पौधे रामटेक की पहाड़ी पर लगे हैं, परसों 250 पौधे बैतूल के शमशान घाट के परिसर में लगे हैं। अनेक संस्थाएं, नागरिक, ग्रामीण मिलकर के सामूहिक रूप से योगदान करेंगे तो हम इस हरियाली को बढ़ा सकते हैं। यह केवल सरकार का काम नहीं है, किसी एक संस्था और संगठन का भी काम नहीं है, क्योंकि इससे जब सब परेशान होने वाले हैं तो सबका योगदान उसमें होना चाहिए। और इसलिए इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति पुराने जो पेड़ हैं वो बचाएं, उनका संरक्षण करें। नए नए तो हम लगा रहे हैं लेकिन पुराने पेड़ खत्म हो रहे हैं। अपने ही गांव में पुराने कितने पेड़ बचे हैं जो 100 साल के होंगे, 50 साल से ऊपर के होंगे। तो 50 साल से ऊपर के तो हमारे गांव में बहुत लोग होंगे, 500 से ज्यादा जनसंख्या 50 साल से ऊपर वालों की होगी, लेकिन पेड़ कितने होंगे। तो गांव में तो कहावतें रहती है कि ये हमारे बाप दादा के जमाने का है। वो पिताजी के पिताजी भी कहते थे कि ये बरगद का पेड़ उनके दादाजी ने भी देखा था। तो ऐसे कितने हैं अपने गांव में। तो पुराने पेड़ों का संरक्षण करना। और जब हमने पेड़ पौधों में देवता का वास माना है तो देवता तो हमको देते हैं, जबरदस्ती नहीं छीनते हैं। तो ऐसे पेड़ हमको देते रहते हैं। हमको जितनी लकड़ी चाहिए उतनी लकड़ी देते हैं, हमको जितने फल चाहिए उतने फल देते हैं, सारी बातें देते रहते हैं। लेकिन जो स्वार्थी लोग होते हैं वो उनको तुरंत चाहिए, ज्यादा चाहिए। कौन रास्ता देखेगा। बैतूल जिले में इतनी बड़ी मात्रा में महुए के, हरड़ के, आंवले के, बहेड़े के, चारोली के लाखों की संख्या में पेड़ थे। लेकिन और वो हर साल महुआ का पेड़ जो है हर साल 5 से 10 हजार रुपए देता है एक पेड़ बड़ा। लेकिन लालच में ईंट भट्टे वालों को लोग 10,000 20,000 में पेड़ बेच देते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पीढ़ियां पाल रहा था, लेकिन ऐसे कितने हर्रे के पेड़, महुए के पेड़ लोग बेच देते हैं। बहेड़े के पेड़ कट गए, चारोली के पेड़ मैंने अभी देखा है, आंवले के पेड़ देखा है कि मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है कि वो पहले तो तोड़ता था ऊपर चढ़ करके, अब वो डाली काट देता है। चारोली के पेड़ की डाली काट देता है, आंवले के पेड़ की डाली काट देता है ताकि वो नीचे आ जाए पूरा और उसमें से पूरा तोड़ ले। अगली पीढ़ी के लिए क्या होगा, अगले साल का क्या होगा, उसको कोई मतलब नहीं। उसको अपना स्वार्थ तुरंत सिद्ध करना है। और इसलिए जैसे वो कहा था ना, वो एक कविता थी पहले, क्यों ना मार मुर्गी को डालूं, सारे अंडे सांस निकालूं, हो जाऊंगा माला माल, हटे रोज का ये जंजाल। और लोभी फौरन चाकू लाया, मुर्गी मारी खून बहाया, अंडा एक ना उसने पाया, रो रो बहुत पूछता है। तो ऐसे रो रो करके पछताने वाले काम और आज समाज के लोग कर रहे हैं, बहुत सारे स्वार्थी लोग।
तो इसलिए ऐसे लोगों को रोकना और सकारात्मक दिशा में समाज के लोग सोचना प्रारंभ करें। उसके लिए हमको अपने पूर्वजों की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारी संस्कृति तो पूरी प्रकृति के साथ संस्कृति रही है, अरण्य संस्कृति मानी गई, जंगल के साथ, प्रकृति के साथ रहने वाले हम लोग हैं। और इसलिए हमारे यहाँ पर पेड़ की कितनी महिमा है, वृक्ष की कितनी महिमा है। तो ऐसा कहा गया कि आपको कोई धार्मिक काम करना हो तो कुआं खुदवाइए। पहले कुएं खोदते थे, आजकल हैंडपंप और ट्यूबवेल खुदवाते डॉक्टर साहब, सब जगह जहां जरूरत पड़ती है वहां। पहले बड़े लोग होते थे वो कुएं खुदवाते थे। तो पुण्य का काम करना है तो कुएं खुदवाइए, और ज्यादा पुण्य का काम करना है तो बावड़ी बनवाइए। एक बावड़ी जो है वो 10 कुओं के बराबर होती है। और उससे भी ज्यादा पुण्य का काम करना है तो तालाब बनवाइए। एक तालाब जो है वो 10 बावड़ी के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि और ज्यादा पुण्य का काम करना हो तो विवाह करके संतान उत्पत्ति कीजिए, अपने वंश को आगे बढ़ाइए, पुत्र पुत्रियां पैदा कीजिए। ये भी हमारे यहाँ पर एक गृहस्थ आश्रम में पुण्य का काम है। तो एक पुत्र जो है या एक संतान जो है वो 10 तालाब के बराबर है। और उन्होंने कहा कि अगर और पुण्य का काम करना है तो उन्होंने कहा कि एक पौधा लगाइए, उसे पेड़ बनाइए। एक पेड़ 10 पुत्रों के समान है, ऐसा हमारे यहाँ पर कहा गया है। ये धार्मिक ग्रंथों में हमारे यहाँ पर लिखा है। तो इसलिए पौधों की, पेड़ों की, वृक्षों की महिमा ये हमारे यहाँ पर, और इसलिए हमारे यहाँ पर क्या परंपरा है, पेड़ पौधों की पूजा करना, गूलर की पूजा करना, पीपल की पूजा करना, बरगद की पूजा करना, आंवले की पूजा करना। आंवला नौमी है, पीपल नौमी है, हमारा जो हर साल जो आती है हरतालिका तीज है, आंवला कितने हमारे यहाँ पर वृक्षों को लेकर के कितने त्योहार आते हैं, बट सावित्री है। तो ये सारे वृक्षों को लेकर के, प्रकृति को लेकर के हमारे यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। और अगर आपको और पुण्य का काम करना है तो हमारे यहाँ पर कहा कि त्रिवेणी लगाइए। पुराने लोग त्रिवेणी लगाते थे, बरगद, पीपल और नीम एक साथ लगाना, एक ही गड्ढे में, बड़ा गड्ढा खोद, जैसे इतना बड़ा गड्ढा खोदा ना, ये सब त्रिवेणी के लिए गड्ढे जैसे है, तो एक साथ उसमें त्रिवेणी लगाइए। और ज्यादा पुण्य करना हो तो पंचवटी लगाइए, उसमें बरगद है, पीपल है, अशोक है, आंवला है और बेल है, ऐसे 5 पेड़ आते हैं उसमें, ये लगाइए। और ज्यादा पुण्य का काम करना है तो अपनी राशि के अनुसार पौधे लगाइए, राशि वाटिका लगाइए 12 राशि। और करना है तो ग्रह वाटिका लगाइए, 9 ग्रह के 9 पेड़ होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, एक के 2 पेड़ होते हैं, वो लगाइए। और पुण्य का काम करना है तो पूरा नक्षत्र जो 27 है वो 27 नक्षत्रों के आधार पर पेड़ पौधे लगाइए, तो नक्षत्र वाटिका लगाइए। उपवन लगाइए, वन बाग, उपवन, वाटिका, ये हमारे यहाँ पर वर्णन आते हैं। तो ये हरियाली के विस्तार की हमारे यहाँ पर और पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में, परंपराओं में ये उल्लेख है इसका। और इस दृष्टि से गुरु पूर्णिमा से लेकर के रक्षाबंधन तक का जो पर्व है ये एक प्रकार से हरियाली महोत्सव है प्राचीन काल से हमारे यहाँ। इस बीच में बहुत सारे त्योहार आते हैं। अभी कल ही हरियाली महोत्सव है। हरियाली महोत्सव कोई पानी गिर गया इसलिए हरा भरा हो गया इसके लिए नहीं है, हरा भरा करने के लिए धरती को। और पूरा रक्षाबंधन तक का, इस बार तो 2 सावन है, अधिमास है, तो और ज्यादा समय हमारे पास में पृथ्वी को हरियाली की साड़ी उड़ाने के लिए और हमारे पास में ज्यादा समय मिला है। और इस दृष्टि से हम सब लोग इस हरियाली विस्तार के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से जिस संगठन से जुड़े हैं उसके माध्यम से हम इसमें सहयोग करें। अपने खेत की मेड़ पर पेड़ लगाएं, वृक्ष पौधे लगाएं, उन्हें पेड़ बनाएं, फलदार वृक्ष लगाएं। पेड़ कभी भी नुकसान नहीं करते फसल को। गलत धारणा समाज में पैदा हो गई, उसके कारण लोगों ने अपने खेत की मेड़ों से पेड़ हटा दिए और सारी समस्या खड़ी हो गई। खेत की मेड़ पर कौन से पेड़ लगाना चाहिए इसकी भी हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की परिभाषा है। नाले किनारे कौन सा लगाना चाहिए, नदी किनारे कौन सा लगाना चाहिए, सड़क किनारे कौन सा लगाना चाहिए, पहाड़ पर कौन सा लगाना चाहिए, सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, है ना।
तो ऐसा कहा गया कि गांव के किनारे और गांव के सरहद के किनारे अगर कोई फल का बगीचा लगाएगा तो उसको कभी कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए फलों का बगीचा गांव के पास में लगाना और सरहद के किनारे फसल लगाना ताकि उसको मिल जाए। फसल कम देखभाल से, लेकिन फलों का बगीचा तो अगर आप नहीं देखेंगे रोज तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए सब अलग अलग स्थानों पर लगाने के हमारे यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और इसलिए खेतों की मेड़ों पर आप फलदार पेड़ लगाइए। फलदार पेड़ इतनी मात्रा में हमारे पास में है कि पहले तो हम लोग खेत पे जाते इसलिए थे कि कुछ ना कुछ वहाँ मिलता था। कभी बेर मिलता था, कभी अमरूद मिलता था, कभी आम मिलता था, कभी करौंदे मिलते थे, अलग अलग प्रकार के खजूर मिलता था, अलग अलग प्रकार के फल मिलते थे। तो एक खेत पर जाने की, कुएं पर जाने की, नदी पर जाने की एक मन में बच्चों में रहती थी उमंग। अब तो आजकल के बच्चे पेड़ ही नहीं पहचानते हैं, 5 पेड़ों के नाम नहीं मालूम है, तो बड़ा कठिन है। तो इसलिए नई पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ना और इसलिए नए बच्चों से जो हमारे परिवार में शिशु हैं, बाल हैं, उनसे पेड़ पौधे लगवाना, उनसे उनमें पानी डलवाना। पहले तो दादा दादी घर में बोलते ही थे।